नमस्कार, मैं उस्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 अगस्त, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तिरंगे की शान के लिए आज ही के दिन 7 छात्रों ने दिया था बलिदान। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में गूंजा था आजादी का नारा। शहीदों की वीर गाथा को आज पूरा देश कर रहा नमन। सावन शिवरात्रि पर बन रहा खास संयोग। 11 अगस्त को करे महादेव की पूजा, रुद्राभिषेक और शिवलिंग पर अर्पित करे खास चीजें। गंगा से ककोला तक बदलेगा बिहार का पर्यटन नक्शा। 276 जल स्रोतों पर बनेगा मेगा वाटर टूरिज्म प्लान। मार्च तक कई जगहों पर शुरू हो सकती है बोटिंग। 15 अगस्त तक बिहार की सभी पंचायतों में होंगे पंच सम्मेलन। मनरेगा और बीबीजी रामजी योजना का समझाया जाएगा अंतर। विकास योजनाओं में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार रोकने पर रहेगा खास जोर। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई की रोज होगी सख्त निगरानी। शिक्षकों को हर दिन तैयार करने होंगे 4 पेज के प्रश्नोत्तरी आधारित नोट्स। प्रधानाध्यापक करेंगे नियमित जांच। बिहार विधानसभा में बड़ा डिजिटल बदलाव। अब शून्यकाल समेत सभी सूचनाएं ऑनलाइन सदन के सामने होगी पेश। ई विधान सेवा व्यवस्था से समय की बचत और अभिलेखों का होगा सुरक्षित संरक्षण। टीम इंडिया में शमी की वापसी पर सस्पेंस बरकरार। चयन बैठक में चर्चा नहीं होने की खबरों के बीच जाहिर खान ने दिया बड़ा बयान। कहा, खिलाड़ी को अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। एनटीपीसी में डिप्टी मैनेजर के 135 पदों पर 12 अगस्त से आवेदन होगा शुरू। एनटीपीसी लिमिटेड ने डिप्टी मैनेजर के 135 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इनमें मैकेनिकल के 55, इलेक्ट्रिकल के 40 और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के 40 पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन 12 अगस्त से 26 अगस्त तक एनटीपीसी के करियर पोर्टल पर होंगे। अभ्यर्थियों के पास संबंधित विषय में फुल टाइम बी या फिर बीटेक डिग्री और संबंधित कार्य अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है, जबकि आरक्षित वर्गों को नियम अनुसार छूट मिलेगी। चयन शॉर्टलिस्टिंग, इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से होगा। चयनितों को 70,000 से 2 लाख रुपए E4 पे स्केल, डीए भत्ते और मेडिकल सुविधाएं मिलेगी। सामान्य ओबीसी उम्मीदवारों को शुल्क देना होगा, जबकि SC, ST, PWBD और महिला उम्मीदवार शुल्क मुक्त हैं। सावन शिवरात्रि पर बन रहा खास संयोग। जाने पूजा का सही समय। सावन शिवरात्रि भगवान शिव की आराधना के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। इस बार चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त सुबह 4:53 से शुरू होकर के 12 अगस्त देर रात 1:51 तक समाप्त होगी। इसलिए सावन शिवरात्रि 11 अगस्त यानी कि आज मनाई जाएगी। इस दिन रुद्राभिषेक, व्रत, शिव मंत्रों का जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। 4 प्रहर की पूजा शाम 7 बजे से सुबह 5:49 तक होगी। पूजा में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर चढ़ा करके बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र और शिव चालीसा का पाठ कर आरती करें। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। तिरंगे की शान में आज ही के दिन हंसते हंसते शहीद हो गए थे बिहार के 7 सपूत। साल 1942 के 11 अगस्त की तारीख बिहार में स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में बलिदान और साहस का प्रतीक बन गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना विश्वविद्यालय के छात्र ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पटना सचिवालय पहुंचे। उनका मकसद सचिवालय पर लहरा रहे यूनियन जैक को उतार करके तिरंगा फहराना था। अंग्रेज अफसरों ने छात्रों पर गोलियां चला दी, लेकिन छात्र पीछे नहीं हटे। गोलियों का सामना करते हुए छात्रों ने सचिवालय पर तिरंगा फहराने में सफलता हासिल की। इस संघर्ष में 7 छात्र उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह शहीद हो गए। उनका स्मारक इस ऐतिहासिक बलिदान की याद दिलाता है। आज पूरा बिहार इन अमर शहीदों के साहस, संघर्ष और बलिदान को नमन करता है और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बिहार के स्कूलों में अब रोज होगी पढ़ाई की सख्त निगरानी। बिहार के सारण, सिवान और गोपालगंज के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए नई पहल शुरू की गई। अब शिक्षकों को प्रतिदिन कम से कम 4
पृष्ठों की प्रश्नोत्तरी आधारित अध्यापन सामग्री तैयार करनी होगी। प्रधानाध्यापक इन नोट्स और शिक्षण कार्य की नियमित निगरानी करेंगे। छात्रों की प्रगति जांचने के लिए मासिक परीक्षाएं भी आयोजित की जाएगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों और छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं जिन स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं, वहां वीडियो लेक्चर के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षकों की जवाबदेही बढ़ाने, छात्रों की समझ बेहतर करने और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना है। बिहार विधानसभा में अब शून्यकाल समेत सभी काम होंगे ऑनलाइन। बिहार विधानसभा अब ई विधान व्यवस्था के माध्यम से पूरी तरह से डिजिटल व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। जल्द ही शून्यकाल समेत ध्यान आकर्षण, कार्य स्थगन, निवेदन, याचिका और गैर सरकारी संकल्प जैसी सभी सूचनाएं ऑनलाइन सदन के सामने प्रस्तुत की जाएगी। इसके लिए विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली में संशोधन किया जाएगा। रविवार को नियम समिति की बैठक में यह निर्णय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में लिया गया। उन्होंने प्रस्तावित संशोधनों के गंभीर प्रशिक्षण और सुझाव देने की अपील की। ऑनलाइन व्यवस्था से समय की बचत, अभिलेखों का सुरक्षित संरक्षण और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। सामान्य प्रयोजन समिति ने लंबित मामलों की समीक्षा कर आवश्यकता अनुसार निस्तारण का निर्णय भी लिया। 15 अगस्त तक बिहार की पंचायतों में होंगे पंच सम्मेलन। बिहार में गांव को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए 15 अगस्त तक सभी ग्राम पंचायतों में पंच सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों में मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच और अधिकारी शामिल होंगे। उद्देश्य पुरानी मनरेगा और 1 जुलाई 2026 से लागू वीबीजी रामजी योजना के बीच अंतर समझाना और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। पंचायतों को स्थानीय जरूरतों के आधार पर साक्ष्य आधारित विकास योजनाएं बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। योजना में जल संरक्षण, टिकाऊ बुनियादी ढांचा, आजीविका, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और हरित विकास पर जोर है। बायोमेट्रिक सत्यापन, रियल टाइम उपस्थिति, डिजिटल भुगतान और शिकायत निवारण से भ्रष्टाचार रोकने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिहार में स्कूल गोद लेने के लिए लॉन्च होगा पोर्टल। बिहार के 73,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों को अब पूर्ववर्ती छात्र, आम नागरिक, एनआरआई, एनजीओ और कंपनियां गोद ले सकेगी। मेरा विद्यालय मेरा स्वाभिमान पोर्टल के जरिए विद्यालयों को 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर आजीवन गोद लेने की सुविधा मिलेगी। प्रधानाध्यापक स्कूल की जरूरतें पोर्टल पर दर्ज करेंगी और उनकी सहमति से ही सहयोग लिया जाएगा। वहीं राज्य के 146+2 मॉडल स्कूलों में जल्द ऑनलाइन जेईई और नीट की निःशुल्क संध्याकालीन कोचिंग शुरू होगी। इसके अलावा 15 अगस्त से 688 मॉडल स्कूलों के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए इंटरैक्टिव ऑनलाइन लर्निंग सुविधा भी शुरू होगी, जिससे छात्र विशेषज्ञ शिक्षकों से सीधे सवाल पूछ सकेंगे। बिहार के 276 जल स्रोतों पर शुरू होगा वाटर टूरिज्म। बिहार में वाटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मेगा मास्टर प्लान तैयार किया गया। राज्य के 276 जल स्रोतों, डैम और पोखरों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में 70 से अधिक जल स्रोत पीपीपी मोड पर विकसित होंगे, जहां मार्च तक बोटिंग शुरू करने की तैयारी है। इससे हर महीने करीब 12 लाख पर्यटकों को आकर्षित करने और 10,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। पटना की गंगा, कांवर झील, फल्गु, घोड़ा कटोरा और ककोलत समेत कई स्थानों पर 10 प्रकार की बोट चलेगी। गंगा, गंडक, कोसी, सोन और पुनपुन में स्पीड बोट, क्रूज और वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा भी विकसित होगी। टीआरई 4 में बढ़ेगी 2000 सीटें, 34,000 पार होगी वैकेंसी। बिहार में टीआरई 4 के तहत शिक्षक भर्ती में करीब 2000 पद बढ़ने की संभावना है। ये अतिरिक्त सीटें मुख्य रूप से 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए होगी, जिनमें गणित, विज्ञान और कॉमर्स विषय प्रमुख है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में टीआरई 3 के बाद बची रिक्तियों का ब्यौरा मांगा है। इसके बाद टीआरई 4 में कुल 34,000 से अधिक पद हो सकते हैं। पहले ही 32,388 पदों की अधियाचना बीपीएससी को भेजी जा चुकी है। इनमें कक्षा 1 से 5 के 3,847, 6 से 8 के 8,563, 9 से 10 के 3,877 और 11 से 12 के 16,101 पद शामिल है। 14 विषयों में रिक्तियां भी मांगी गई। 15 अगस्त को लॉन्च होगा मधुबनी आर्ट्स पोर्टल। मिथिला की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए 15 अगस्त 2026 को मधुबनी आर्ट्स ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च होगा। जिला प्रशासन और मिथिला चित्रकला संस्थान की पहल से मधुबनी पेंटिंग समेत अन्य कलाकृतियों की ऑनलाइन बिक्री होगी। कलाकृतियों को मिथिला हेरिटेज, मिथिला सिग्नेचर और मिथिला क्लासिक श्रेणियों में बांटा जाएगा। संस्थान के प्रमाणीकरण से गुणवत्ता और
प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी। कलाकारों को डिजिटल प्रोफाइल, लाइव डेमो, फेसलेस सबमिशन, पैकेजिंग और डिलीवरी जैसी सुविधाएं मिलेगी। एसबीआई पेमेंट गेटवे और डाक विभाग सहयोग करेंगे। हिंदी, अंग्रेजी और मैथिली में उपलब्ध पोर्टल पर एआई और ब्लॉकचेन टेक्निक का भी उपयोग होगा। बिहार के 24 जिलों में उद्योगों के लिए जमीन अधिग्रहण हुआ शुरू। बिहार में उद्योगों का विस्तार करने के लिए 24 जिलों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई। इनमें 10 जिलों में 4200 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। गया जी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, भागलपुर और दरभंगा समेत कई जिलों में अधिसूचना जारी हो चुकी है। सामाजिक प्रभाव अध्ययन भी पूरा किया गया। अधिघोषणा के बाद रैयतों को मुआवजा भुगतान और जमीन का दखल कब्जा लिया जाएगा। अन्य 14 जिलों में भी प्रक्रिया तेज है। वैशाली में सबसे अधिक 1234.45 एकड़, बेगूसराय में 991 एकड़ और पटना में 742 एकड़ जमीन अधिग्रहित होगी। सरकार का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार कर राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ाना है। सिवान में 14 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। बिहार के सिवान में 14 अगस्त को जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जाएगा। जिला नियोजनालय के तत्वाधान में यह मेला वीएम हाई स्कूल स इंटर कॉलेज महादेवा रोड में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मेले में टेक्निकी और गैर टेक्निकी योग्य युवाओं को रोजगार के अवसर और करियर मार्गदर्शन मिलेगा। वित्त, बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, शोरूम और डिलीवरी समेत विभिन्न क्षेत्रों की 20 से अधिक निजी कंपनियां भाग लेगी। कंपनियां मौके पर इंटरव्यू लेकर के योग्य उम्मीदवारों का चयन करेगी। सरकारी विभाग प्रशिक्षण, स्वरोजगार और योजनाओं की जानकारी देंगे। भाग लेने के लिए एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा, जिसकी सुविधा मेले में भी मिलेगी। आज राजगीर रोपवे सेवा रहेगी पूरी तरह बंद। पटना नगरी राजगीर का बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित 8 सीटर रोपवे आज पूरे दिन बंद रहेगा। रोपवे की सेवा नियमित मेंटेनेंस और तकनीकी जांच के कारण अस्थायी रूप से स्थगित की जाएगी। रोपवे प्रबंधक दीपक कुमार के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सभी यांत्रिक और तकनीकी उपकरणों की गहन जाँच, मरम्मत और आवश्यक सुधार किए जाएंगे। इसका उद्देश्य संचालन के दौरान तकनीकी समस्याओं को रोकना और रोपवे की कार्यक्षमता बढ़ाना है। पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख आकर्षण यह रोपवे 12 अगस्त से सामान्य रूप से संचालित होगा। अधिकारियों ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए मेंटेनेंस कार्य को जरूरी बताया। बिहार के बुजुर्गों के खातों में पहुंच गए 1100 रुपए। बिहार सरकार हर महीने की 10 तारीख को बिहार पेंशन दिवस के रूप में मनाती है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 करोड़ से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 1100 रुपए की राशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजना से वंचित सभी पात्र लोगों को जल्द जोड़ा जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले पेंशन राशि 400 रुपए प्रति माह थी, जिसे बढ़ा करके 1100 रुपए कर दिया गया। पूर्णिया में 2,50,000 पेंशनधारियों को 32 करोड़ रुपए मिले। लाभार्थियों ने कहा कि बढ़ी पेंशन से रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में राहत मिलेगी। मनोज बाजपेयी की फिल्म गवर्नर सिनेमाघरों में सफलता के बाद ओटीटी पर भी शानदार प्रदर्शन कर रही। 24 जुलाई को रिलीज हुई यह फिल्म 1991 की आर्थिक संकट और देश को मुश्किल दौर से बाहर निकालने वाले एक गुमनाम आर्थिक नायक की कहानी पर आधारित है। चिन्मय मंडलेकर के निर्देशन और विपुल अमृतलाल शाह के निर्माण में बनी फिल्म में मनोज बाजपेयी की गंभीर और प्रभावशाली अदाकारी की खूब तारीफ हुई। थिएटर के बाद फिल्म पहले प्राइम वीडियो की रेंटल सर्विस पर आई, जहां नंबर 1 रही। इसके बाद सभी सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध होते ही ओवरऑल मूवी ट्रेंडिंग चार्ट में भी टॉप पर पहुंच गई। फिल्म अब प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है। डीएलएड 2026 के दाखिले का बड़ा अपडेट, बीएसईबी ने जारी किया शेड्यूल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त परीक्षा 2026 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन का कार्यक्रम जारी कर दिया। अभ्यर्थी 10 अगस्त से 16 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर शुल्क जमा कर सकेंगे। पहली चयन सूची 20 अगस्त को जारी होगी और नामांकन 20 से 24 अगस्त तक चलेगा। इसी दौरान स्लाइड अप की विकल्प भी मिलेगा। सीटों का अपडेट 25 अगस्त को होगा। पहली सूची में चयनित नहीं अभ्यर्थी 27 अगस्त तक विकल्प बदल सकेंगे। दूसरी चयन सूची 29 अगस्त को जारी होगी, जिसका नामांकन 29 अगस्त से 1 सितंबर तक होगा। तीसरी सूची 5 सितंबर को आएगी और नामांकन 5 से 7 सितंबर तक चलेगा। पंचायत परिसीमन को लेकर के बिहार सरकार ने 3 करोड़ रुपए किए जारी।
बिहार में पंचायत परिसीमन 2026 की तैयारी तेज हो गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी। इस राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में सीईबी, लेआउट मैप, ब्लॉकवार गणना और परिसीमन से जुड़े तकनीकी कार्य किए जाएंगे। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र, ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र, पंचायत समिति और जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिलाधिकारी संबंधित क्षेत्रों की घोषणा करेंगे। 4 अगस्त को आयोग ने राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, जिसके बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 में मंजूरी मिली। इस फैसले से पंचायत परिसीमन की प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। 8.95 करोड़ इंटरनेट यूजर्स के साथ बिहार ने रचा बड़ा डिजिटल रिकॉर्ड। बिहार 8.95 करोड़ इंटरनेट सब्सक्राइबरों के साथ देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। दूरसंचार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में आगे है। हालांकि राज्य में डिजिटल पहुंच को लेकर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा अंतर है। शहरी इलाकों में इंटरनेट घनत्व प्रति 100 लोगों पर 129 कनेक्शन है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह केवल 37 है। बिहार का कुल इंटरनेट घनत्व 51.65 है, जो राष्ट्रीय औसत 76.59 से काफी कम है। विशेषज्ञों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर डिजिटल साक्षरता, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और सीमित उपयोगिता इससे प्रमुख कारण है। 125 यूनिट बिजली के बाद सरकार खरीदेगी अतिरिक्त बिजली। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को सौर ऊर्जा से जोड़ करके सरकार नया मॉडल तैयार कर रही। योजना के तहत मुफ्त बिजली का लाभ ले रहे 1.67 करोड़ घरों की छतों पर चरणबद्ध तरीके से सोलर पैनल लगाए जाएंगे। पहले चरण में 2 लाख, दूसरे में 50 लाख और फिर बाकी पात्र घरों को जोड़ा जाएगा। सोलर से बनी बिजली पहले घर में इस्तेमाल होगी। 125 यूनिट के बराबर खपत के बाद बची अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जाएगी, जिसका हिसाब सरकार की व्यवस्था के तहत होगा। इससे उपभोक्ताओं का बिजली बिल घटेगा और बचत बढ़ेगी। साथ ही सरकार को बिजली खरीद पर होने वाले खर्च में कमी आने की उम्मीद है। बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती का एडमिट कार्ड जारी। सीएसबीसी ने बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2026 के वाहन चालन दक्षता परीक्षा यानी कि डीईटी के लिए एडमिट कार्ड 10 अगस्त को जारी कर दिया। पीईटी में सफल 11,847 अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट में अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर मोबाइल नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड की जरूरत होगी। डीईटी के दौरान दस्तावेज सत्यापन भी किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों को मूल पहचान पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, मैट्रिक और इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र समेत श्रेणी के अनुसार जरूरी दस्तावेज साथ ले जाने होंगे। SC, ST, BC, EBC, EWS और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए अलग अलग प्रमाण पत्र जरूरी है। उम्मीदवार एडमिट कार्ड की सभी जानकारियां ध्यानपूर्वक जांच ले। बिहार के इन जिलों में तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 30 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी बिहार के कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवाएं चल सकती है। इन इलाकों में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई। भरत तिवारी केस में आया नया मोड़। कोर्ट ने भोजपुर एसपी से मांगा अपडेट। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आरा सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। परिवार के वकील संजीव कुमार सिंह ने 11 बिंदुओं पर पक्ष रखते हुए जांच की प्रगति और रिपोर्ट की मांग की। कोर्ट ने भोजपुर एसपी से अब तक की जांच रिपोर्ट मांगी है। वकील ने 11 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट और 12 अगस्त को कोर्ट में पेश करने का दावा किया, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल कोई गैर जमानती वारंट जारी नहीं हुआ। मामले में अब तक एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी हुई। भरत के परिवार ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। 15 जून को फेसबुक लाइव के बाद पुलिस मुठभेड़ में भरत की मौत हुई थी। मोहम्मद शमी की वापसी पर जवाहिर खान ने दिया बड़ा बयान। मोहम्मद शमी की भारतीय टीम में वापसी को लेकर के चयनकर्ताओं की फिलहाल दिलचस्पी नहीं दिख रही। 2023 वनडे विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले शमी के नाम पर चयन बैठकों में चर्चा तक नहीं होने की बात सामने आई है। इस बीच पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान ने शमी को उम्मीद नहीं छोड़ने की सलाह दी है।
जहीर ने कहा कि टीम की सोच अलग हो सकती है, लेकिन खिलाड़ी को अपने प्रदर्शन और योगदान पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने शमी के लगातार मैच खेलने को सकारात्मक बताया। भारतीय खिलाड़ियों की बढ़ती चोटों पर जहीर ने कहा कि चोटें खेल का हिस्सा है और वर्कलोड मैनेजमेंट के साथ सही योजना जरूरी है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1892 में पश्चिम भारत क्रिकेटर आर्ची विलेस का जन्म हुआ। 1908 में महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस का निधन हुआ, जिन्होंने देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। 1937 में मलयाली फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और लघुकथा लेखक जॉन अब्राहम का जन्म हुआ। 1954 में प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा का जन्म हुआ, जो 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय टीम के अहम सदस्य थे। इसी वर्ष से क्रिकेटर एमवी नरसिम्हा राव का भी जन्म हुआ। 2000 में अभिनेता पी जयराज का निधन हुआ। वहीं 2020 में मशहूर उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का निधन हुआ। फोन ईएमआई पर लिया है तो जान ले आरबीआई का नया नियम। ईएमआई नहीं चुकाने पर बैंक अब फोन तुरंत लॉक नहीं कर सकेंगे। आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक संबंधित डिवाइस उसी लोन से खरीदा गया हो और समझौते में लॉक की स्पष्ट अनुमति हो, तभी पाबंदी लगाई जा सकती है। 60 दिन से अधिक बकाया होने पर पहले कम से कम 21 दिन का नोटिस और फिर 7 दिन का अतिरिक्त समय देना होगा। 90 दिन का डिफॉल्ट पूरा होने के बाद ही फोन लॉक किया जा सकेगा। इंटरनेट, इनकमिंग और कॉल और सरकारी अलर्ट जैसी जरूरी सुविधाएं बंद नहीं होगी। भुगतान के बाद 1 घंटे में फोन अनलॉक करना होगा। देरी पर 250 रुपए प्रति घंटे मुआवजा देना होगा। नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। बिहार में बालू संकट के बीच 600 घाटों की नीलामी अटकी। बिहार में वित्तीय वर्ष 2026-27 के 4 महीने बीतने के बावजूद 52% से अधिक बालू घाटों की नीलामी पूरी नहीं हुई। करीब 600 घाट अनिलामित रहने से सरकार को 650 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व नुकसान की आशंका है। राज्य में पीले बालू के 466 और सफेद बालू के 541 घाट है, लेकिन 378 और 103 की ही नीलामी हुई। कई घाट पर्यावरणीय स्वीकृति, लोक सुनवाई, टर्म ऑफ रेफरेंस और जिला खनन योजना के अभाव से अटके हैं। विभाग ने अधिकारियों से कारणों की समीक्षा कर तत्काल निविदा जारी करने का निर्देश दिया है। मानसून के कारण 15 अक्टूबर तक खनन बंद रहेगा। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, अंक का अंतिम स्वतंत्र राजा कौन था? ऑप्शन ए है लोमपद, ऑप्शन बी है धतरथ, ऑप्शन सी है धादिवाहन, ऑप्शन डी ब्रह्मदत्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रह्मदत्त। हमारा दूसरा सवाल है कि सुंग वंश के अंतिम शासक को किस शासक ने विराजित किया था? ऑप्शन ए वासुदेव, ऑप्शन बी है हुन, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी भागभद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वासुदेव। हमारा तीसरा सवाल है कि किस सम्राट ने तोरामाना को हराया था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है भानुगुप्त, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भानुगुप्त। हमारा चौथा सवाल है कि दूरदर्शन का कौन सा केंद्र देश का पहला ग्रीन हब बन गया है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है पटना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पटना। हमारा पांचवा सवाल कि भारत के किस राज्य ने मक्का उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। हमारा छठा सवाल कि बिहार के किस संस्थान ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 सॉफ्टवेयर संस्करण जीता था? ऑप्शन ए है एमआईटी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी है आईआईटी भागलपुर, ऑप्शन सी है आईआईटी पटना, ऑप्शन डी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एमआईटी मुजफ्फरपुर। हमारा आखिरी सवाल है कि भारत का पहला चावल भंडार गोदाम किस राज्य में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है सौरभ कुमार, नरेंद्र कुमार, राजीव कुमार, बिट्टू पासवान, रमेश कुमार, विनोद शाह, संजीव कुमार, गीता देवी, कृष्णा कतरा, आदित्य प्रधान, राजीव कुमार, कौशलेंद्र कुमार, चंदन यादव, लक्ष्मी मेहता, गन्ना प्रसाद, रतन शरण, कृष्णा प्रसाद, नौशाद रजा, मुन्ना प्रसाद, राकेश मिश्रा, मनोज कुमार, अक्षय कुमार, राजकिशोर महतो, फिरोज खान, पवन कुमार, पुनित कुमार, रवि मोहन वर्मा, अनवर करीम खान, अशोक कुमार, उमा शंकर कुमार, राकेश मिश्रा, अबोध कुमार, परवेज अंसारी, संजय कुमार, रामकिशोर महतो, रॉकी कुमार, नवल किशोर महतो, रोशन कुमार, राजवेंद्र ताती, विनोद शाह, लवी यादव, रेखा देवी और सुमन कुमारी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर पलायन? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।